सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं शुरू करने जा रही हूँ उसने कहा था कहानी, जो कि बहुत ही अच्छी कहानी है, जिसे हमें सुनने और पढ़ने के बाद बहुत अच्छी सीख मिलती है। और इनका लेखक जो है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। तो ये हमें स्पेशली सेमेस्टर 4 के सिलेबस में पढ़ना है, परंतु ये कहानी हर कोई सुन सकते, हर कोई पढ़ सकते हैं। तो चलिए, मैं बिल्कुल इसको पढ़ के अपने भाषा में समझाने का कोशिश करूँगी, और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि आप लोगों को एकदम ईज़िली वे में ये समझ में आए, और आप इसे स्ट्रेस के हिसाब से ना पढ़ें, बिल्कुल दिमाग में कहानी के रूप में इसको सजा ले और अपने भाषा में समझने का कोशिश करें। तो ऑफ कोर्स आपको ज़रूर समझ में आएगी और एग्ज़ाम में आप इजीली लिख पाएंगे। इसको रटिए मत, बस इसको समझिए, ध्यान से सुनिए क्या है, इसमें रुचि लीजिए। इसमें एक प्रेम कहानी भी है, देशभक्ति भी पता चलती है क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि क्या हमें पढ़ना है इसमें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो मैं इसी के पढ़ के और आपको समझाऊंगी। तो चलिए पढ़ते हैं। उसने कहा था का पाठ विश्लेषण। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था हिंदी की पहली सर्वोत्तम कहानी मानी जाती है। क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था हिंदी की पहली सर्वोत्तम कहानी मानी जाती है। यह कहानी बहुत ही मार्मिक है। इस कहानी की मूल संवेदना यह है कि इस संसार में कुछ ऐसे महान निस्वार्थी व्यक्ति होते हैं जो किसी के कहे को पूरा करने के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं। इस कहानी में मेन टॉपिक क्या बताया गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि उसे लोग कुछ कह दिया है या कुछ वचन दे दिया है, तो उसे वो पूरा करने के लिए अपना जान का भी त्याग कर देते हैं। आपको जब मैं आगे कहानी को पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, तो इस लाइन को आपको ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि मेन हेडिंग यही है। कहानी का मतलब यहीं से शुरू होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी को वचन को पूरा करने के लिए अपना बलिदान कैसे कर सकता है, होता है ऐसा। तो इस कहानी में हमें यही चीज़ देखने को मिलेगी और बहुत सारी भी चीज़ें मिलेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। इस कहानी का पात्र लहना सिंह ऐसा ही व्यक्ति है जो इस कहानी का मेन हीरो है। वो है हमारा लहना सिंह, और इसी ने किसी के वचन के लिए अपना बलिदान दिए हैं। वो किसके लिए दिए हैं वो कहानी में आगे आपको ज़रूर पता चलेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। लहना सिंह ने अपने प्राण देकर बोधा सिंह और हजरा सिंह की प्राण रक्षा की। लहना सिंह ये हमारा मेन हीरो है इस कहानी का, और ये जो प्राण देकर मतलब लहना से अपना जान देकर जिसकी जान बचाई है, वो कौन कौन है? बौद्धा सिंह है और हजारा सिंह है। ठीक है, ये दो पात्र इनके सहयोगी पात्र है। मेन पात्र हमारा लहना सिंह हो गया। तो रक्षा की है। ऐसा लहना सिंह ने सूबेदारनी के मात्र उसने कहा था वाक्य को ध्यान में रखकर प्रोत्साहन किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बोधा सिंह, हजरा सिंह और ये सूबेदारनी कौन है? तो चलिए, सूबेदारनी जो है वो लहना सिंह की प्रेमिका है, और ये जो बोधा सिंह और हाजरा सिंह है ये इनके दोस्त हैं। लहना सिंह जो है वो बॉर्डर पे काम करते हैं, उनके साथ ये बोधा सिंह और हाजरा सिंह भी काम करते हैं। और सूबेदारनी उनकी प्रेमिका है, पर उनके साथ उनकी शादी नहीं हुई है, वो उनकी प्रेमिका। अब इसके बारे में और डीपली आपको आगे और पता चलेगा, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आगे चलिए देखते हैं क्या लिखा है कि जो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई को परितार करता है। जो ये लाइन आया है कि प्राण जाए पर वचन न जाई, जो वो लहना सिंह सूबेदारनी को वचन देते हैं, वो वचन निभाते हैं, प्राण देकर अपना वो वचन निभाते हैं, लेकिन वो जो उससे वचन करते हैं उसको वो तोड़ते नहीं है। कौन? लहना सिंह। तो फिर है आगे। उसने कहा था कहानी का भी शीर्षक भी है जो शीर्षक को सार्थकता प्रदान करता है। सही बात, इस कहानी का जो शीर्षक यही है, उसने कहा था। ये शीर्षक बहुत ही ज़्यादा इस कहानी पे सूट करता है, क्योंकि सूबेदारनी ने जो लहना सिंह को कही थी, मीन लहना सिंह ही कहा था कि उसने कहा था। किसने कहा था? सूबेदारनी ने कहा था। क्या कहा था वो कहानी के आगे आप पढ़िएगा
तो इसी पे ही हेडिंग आया है कहानी का। अब आगे देखते हैं। जब हम लहना सिंह के व्यक्तित्व को मनोविज्ञान की तराजू पर तौलते हैं तो उसकी भावी की महराई में, आत्मयश की तत्परता में, उसके अचेतन की, उसने कहा था, आवाज़ सुनाई पड़ती है। यह आवाज़ उसके जीवन का सत्य बन जाती है। लहना सिंह के माध्यम से लेखक ने निश्चित प्रेम, प्राण, पालक, त्याग, भावना और वीरता का संदेश देता है। इस कहानी में जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, इस कहानी के माध्यम से प्रेम, प्राण, पालक, त्याग, भावना, वीरता सारे चीज़ों का संदेश देते हैं। तो चलिए आगे कहानी का परिवेश, कहानी कैसे हमें लिखा हुआ मिलता है वो पढ़ते हैं। तो बिल्कुल मैं शॉर्ट में बताऊंगी, अपने भाषा में समझाऊंगी और आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आए। तो देखते हैं क्या है। अमृतसर के बाजार में लड़का लड़की का मिलना एवं बिछड़ना। 12 बरस का लड़का, 8 बरस की लड़की, दोनों का अमृतसर में बाजार में परिचय होता है। क्या है? अमृतसर के बाजार में। कहाँ का बाजार में? अमृतसर के बाजार में। लड़का और मिलना और बिछड़ना। तो अमृतसर के बाजार में एक लड़का और लड़की मिलते हैं, जो कि लड़का में है हमारा लहना सिंह और लड़की कौन है? सूबेदारनी। 12 बरस का लड़का है और 8 बरस की लड़की है, मतलब कि लहना सिंह 12 बरस के हैं और सूबेदारनी हमारी 8 बरस की है। दोनों का अमृतसर के बाजार में परिचय होता है। इनके परिचय कहाँ पे होती है? अमृतसर के बाजार में। लड़का पूछता है, यहाँ पे लिखा है अमृतसर के बाजार में होती है, मैं बताती हूँ आपको डीपली में कैसे होती है। लड़की अपनी मामा के घर में आई हुई है और लड़का भी अपने मामा के यहाँ भी आया हुआ है। तो ये लोग दोनों जा रहे होते एक दुकान पे। तो लड़की अपने रसोई के लिए बढ़िया लेने के लिए गई होती है और लड़का दही लेने के लिए गया होता है। वो क्योंकि वो पंजाबी होता है, उसके बाल और दाढ़ी बड़े बड़े होते, तो वो बाल में लगाता है दही को, तो वो इसलिए गए होते हैं। तो वहीं पे वो दोनों जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो दोनों के बीच में जो ऊँट का कुछ गाड़ी चलता है वो चलते रहता है, तो उससे वो दोनों टकरा जाते हैं आपस में। तो टकराते हुए गिर भी जाते हैं दोनों को, और फिर दोनों को एक ही दुकान में जाना होता है, तो एक ही दुकान में जाते हैं। तब वहाँ पे उनकी इसी तरह मुलाकात होती है। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि लड़का पूछता है, मिन लहना सिंह सूबेदारनी से पूछता है, तेरा घर कहाँ है? तो सूबेदारनी बोलती है मगरे में, और तेरे? तो फिर लहना सिंह बोलता है माझे में। यहाँ कहाँ रहती हो? तो लड़की बोलती है अमृतसर की बैठक में, वह मेरे मामा होते हैं। तो फिर लहना सिंह बोलता है मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। आप ये जो संवाद है 2-4 लाइन, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में सेम टू सेम ऐसे ही लिखिएगा, मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। और कोई हार्ड वर्ड ये नहीं है, बिल्कुल इजी है। और ये तो प्रेम कहानी तो हर किसी को तो ऐसे ही समझ में आ जाती है। तो चलिए आगे फिर देखते हैं। कुछ दूर जाकर लड़का लड़की से पूछता है तेरी कुरमाई हो गई? कुरमाई के मतलब यहाँ होता है मीन शादी का जो एक छोटा सा रस्म होता है, सगाई बोल दीजिए, वो हो गई। तो इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर थत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। ये संवाद बहुत ही प्यारी है यहाँ पे कि लहना सिंह पूछता है सूबेदारनी से तेरी कुड़माई हो गई। ये सारी आप लाइनिंग को अंडरलाइन करके ज़रूर लिखिएगा, एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स आता है। तो लड़की धत करके शर्मा के चली जाती है वहाँ से। तो यही था। अब फिर आगे देखते हैं कि आगे इस कहानी में क्या है। तो मैं देख रही हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है एक ही में, तो मैं इसका पार्ट 2 करके पार्ट 2 वीडियो डालती हूँ। तो आप ज़रूर इसे देखें और पढ़ें और बिल्कुल रुचि से सुने, ज़रूर आपको समझ में आएगी।
और जो भी थोड़ा बहुत फॉल्ट लगता होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें हमें, ताकि मैं भी रोज़ रोज़ वीडियो डालूं, मुझे भी अच्छा लगे। जहाँ भी कमी हो वो भी बताएं, मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूँगी। और ये कहानी बहुत ही अच्छी, आगे और भी इंटरेस्टिंग कहानी है। और हाँ, मेन बात मैं बताना भूल गई, ये जो कहानी है ये लहना सिंह अपने फ्रेंड, जो उनके फ्रेंड होते हैं, जहाँ पे वो बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो कहानी सुनाते रहते हैं अपने दोस्त को। ये कहानी कहानी पे ही कहानी है। तो चलिए आगे फिर सेकेंड वीडियो में मैं आगे देखूँगी इसके बाद क्या हुआ।